खुश हो? मजे आ रहे हैं? मिल गया दिल को दिलासा? कई लोग बोल देते हैं कि देविका तो मिसोजिनिस्ट है, लड़कियों के ऊपर ऐसे ऐसे बोल देती है, पर उस वीडियो के एंड में जो मैसेज होता है वो कोई ध्यान नहीं देता, वो कोई ध्यान से नहीं सुनता कि अगर लड़कियां ऐसी वीडियो बना रही हैं तो उनको ये साहस मिल कहां से रहा है। आज के समय में अडल्ट लोग कम, बच्चे लोग ज्यादा फोन चला रहे हैं, उनके हाथ में फोन ज्यादा है, वो भी महंगे महंगे, जिद करके कि पापा उसके पास ये वाला फोन है, मुझे तो आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए, लेटेस्ट वर्जन। बच्चों के पास ऐसे ऐसे फोन आ चुके हैं, तो हमें अच्छे से पता है कि बच्चों के पास किस किस चीज का एक्सेस है, वो क्या क्या चीज अपने फोन से देख सकते हैं। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वल्गैरिटी बढ़ रही है, ये शायद हमारा ही काम है ना कि एज अ ह्यूमन हम इन चीजों को बढ़ावा ना दें। मैं अभी इसी टाइप की एक वीडियो शूट करने ही वाली थी, तब तक मेरे को ये न्यूज पता लगा। फिर मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, तो आई थॉट कि पहले इस पे वीडियो बनाते हैं, फिर जो दूसरा टॉपिक है मेरा वो बनाएंगे। वेल, पहले होते थे बड़े अडल्ट मर्द लोग, ओ सॉरी मर्द क्यों ही बोल रही हूँ, नीच लोगों को, राक्षस लोग। वैसे तो राक्षस भी इनसे अच्छे ही होते होंगे, बट स्टिल राक्षस लोग। ये राक्षस लोग पहले जवान लड़कियों को अपने शिकार बनाया करते थे, वक्त के साथ साथ वो बच्चियों में बदलता चला गया, और आज के टाइम पे ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि बच्चियां छोड़ो, जवान लड़कियां छोड़ो, बुजुर्ग महिलाएं छोड़ो, कब्र में दफन किसी औरत की बॉडी भी सेफ नहीं है। तुम दरिंदगी देख सकते हो कि इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा है सामने वाला जिंदा है या मुर्दा, बस इनको हवस चढ़ी हुई है जो इनको बुझानी है, जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। और ऐसे राक्षसों की वजह से झेल कौन रहा है? छोटी बच्चियां, लड़कियां, और कुछ तो इतनी ज्यादा छोटी जिनको पता तक नहीं है कि ये चीजें होती क्या हैं। काफी सालों पहले दिल्ली में एक केस हुआ था, निर्भया केस। इसके बारे में आई गेस सभी को पता होगा क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रूटल केस था ये। उस गैंग में एक लड़का था जिसकी उम्र 17 साल थी, तो लोग कह रहे थे कि इसको भी सेम सजा मिलनी चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अगर उसके अंदर ये सब करने की हिम्मत है, ये सब सोचने समझने की हिम्मत है, तो उसको पता है कि सही और गलत क्या है। खैर वो केस तो बहुत ही ज्यादा पुराना हो गया, लेकिन अभी जो दिल्ली में करंटली हुआ है वो सुन करके भाई मुझे लिटरली नहीं समझ में आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करना है, क्योंकि जिसके साथ हुआ है और जिन्होंने किया है उनके पास इतनी सोचने समझने की क्षमता आ कहां से रही है। क्या देख रहे हैं ऐसा वो जो ऐसी करने की जरूरत कर रहे हैं, और उनको वो गलत भी नहीं लग रहा है। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज था ये मेरे लिए, इसीलिए नहीं क्योंकि ये केस था, बल्कि इसलिए कि 3 नाबालिग बच्चों ने ये किया है। एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल है, सिर्फ 6 साल। सोच के भी डर लगता है कि उस छोटी सी मासूम सी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, और करने वालों की उम्र सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। एक लड़का जिसकी उम्र 10 साल है, एक लड़का जिसकी उम्र 13 साल है, और एक की 16 साल, तीनों माइनर। लड़की आया मेरे ऐसे ही पे लतपत आई, और जो बोल रहा है कि तुम्हारी लड़की गाड़ी पे से गिर गया, तो मैंने कही मुंह पे भी तो चोट लगेगा, मुंह पे चोट नहीं लगा है इसके, तो ऐसे बोलने लगा। तो लड़की ने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मेरे कुछ ना कुछ तो करूंगी, मैं तो माँ हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों। बच्ची शाम को घर से खेलने के लिए बाहर निकली। यूजुअली हर बच्चा घर से बाहर खेलने के लिए निकलता ही है शाम को, क्योंकि स्कूल से आता है, फिर ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से आकर के खेलने जाता है रोज की तरह। लेकिन उस दिन जो हुआ उस बच्ची के साथ, वो घर लेट पहुंची पहली चीज तो, और जब वो वापस घर आ रही होती है तो उसके पीछे 3 लड़के भी आते हैं, और वो तीनों बच्चे उस लड़की की माँ को कहते हैं कि आंटी ये ना खेलते हुए गिर गई थी तो इसके चोट लग गई है, हम छोड़ने आए हैं घर पे। ओवर स्मार्टनेस देख रहे हो आप? पर वही बात है, मम्मी तो मम्मी होती है भाई। अगर चोट लगती बच्चे के तो बच्चे के घुटने पे चोट लगती, घुटने से निकलता, हाथ पे लगती तो हाथ से निकलता, बट तो आ रहा है, लेकिन लड़की के प्राइवेट पार्ट से, जो कि गिरने की वजह से तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। वहां उन लड़कों ने बस इतना बताया, लड़की को छोड़ा और भाग गए। बच्ची की मम्मी को डाउट हुआ कि यार ये तो नॉर्मल नहीं है, गिरने पे ऐसे नहीं निकलता है, और बच्ची भी डरी सहमी हुई। 6 साल की बच्ची को कितनी समझ होगी यार, वो क्या ही बताएगी अपने पेरेंट्स को कि क्या हुआ है उसके साथ। फिर भी उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया, बहलाया, फुसलाया कि बेटा क्या हुआ है तुम्हारे साथ, बताओ इन तीनों ने कुछ किया था क्या, क्योंकि इट्स वेरी ऑब्वियस कि एक 6 साल की बच्ची को प्राइवेट पार्ट से खून नहीं आएगा। अब कहीं गिर के कट वट जाती है कोई जगह तो खून आता है, तो समझ में भी आता है, पर कुछ जगह कटी हुई भी नहीं है। बहुत ज्यादा बच्ची को बहलाने फुसलाने के बाद कि बेटा मैं मम्मी हूँ, मम्मी से सारी बातें बताई जाती है, कोई कुछ नहीं करेगा तुमको, उसको पूरा कॉन्फिडेंस दिया गया कि वो अपनी बातें शेयर कर पाए। फाइनली बच्ची ने बताया कि उन 3 लड़कों ने क्या किया है बच्ची के साथ। मेरे बेटी के साथ में सर 7 बजे गलत हुआ। 3 लड़के ने किया था, 3 लड़के ने किया था। एक का नाम है, एक का नाम है, एक का नाम है। I mean,
10, 13, 16 साल के बच्चे, और कुछ कह रहे हैं कि वो 16 साल का नहीं, वो 14 साल का है, कितने भी साल का हो, तीनों माइनर हैं, इतना कंफर्म है। क्या हो रहा है? हमारा देश कितना ज्यादा आगे बढ़ गया है यार। बच्चे इतनी नीच हरकत करने पे उतर चुके हैं, उनको वो चीज गलत भी नहीं लग रही है। स्टिल हमारे देश में एजुकेशन कंपलसरी नहीं है यार स्कूल में, और अगर पढ़ाते भी हैं तो प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाते हैं 8th 9th की क्लास में। क्या इतनी जानकारी बहुत है बच्चों के लिए? जो इन तीनों मिनी राक्षसों की उम्र है और जो बच्ची की उम्र है, इन सभी को नहीं पता होगा कि एक्चुअल चीज होती क्या है। इन्होंने कोई वीडियो देख ली होगी इंटरनेट पे, बहुत ही इजीली कोई भी वीडियो मिल जाती है आजकल, तो इनको लगा हो कि ऐसा कर सकते हैं क्या, कर देते हैं बिना किसी नॉलेज, बिना किसी जानकारी के। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब बच्ची को हुई होगी तो तीनों घबरा भी गए होंगे कि अरे ये हमने क्या कर दिया, ये तो होना ही नहीं था। तो हैं तो छोटे, इनके दिमाग में सबसे पहले यही आया होगा कि मम्मी को जाके इसकी बोल देते हैं कि गिर के चोट लग गई। तुम देख रहे हो ना, उन बच्चों को पता है ना, इस बच्ची को पता है कि क्या हुआ है। अब माना कि ये एजुकेशन का पार्ट इन बच्चों को नहीं पता होगा, पर हम लोग जो बड़े हैं, हम लोग तो आज भी शर्माते हैं ना कि भाई ये सब बातें बच्चों को नहीं बतानी चाहिए, गलत हो जाएगा। कौन कह रहा है कि डिटेल में ही बता दो जा करके? उनको समझाना तो चाहिए कि बेटा ये गलत होता है, ये सही होता है, आप किसी के साथ ऐसे गंदा बिहेवियर नहीं कर सकते हैं, किसी को ऐसे टच नहीं कर सकते हैं। अब चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, कोई किसी को गलत तरीके से छू रहा है तो बैड टच तो वो भी है ना। बच्चों को सिखाओगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि क्या गलत है और क्या सही है? और आपका विचार क्या है कि नहीं ये सब बच्चों को नहीं बताना, बच्चे बिगड़ जाते हैं। बिगड़ जाते हैं, इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेंगे? ये सब क्यों नहीं होगा? जहां बड़ों की खुद की बुद्धि इतनी ज्यादा खराब है कि अगर कोई अडल्ट कपल एक दूसरे के कंसेंट के साथ हाथ पकड़ के पार्क में चल रहा है तो उसको मोरल पुलिसिंग करने लग जाते हैं। कोई दो अडल्ट जो डिसीजन लेते हैं शादी करने का तो उनकी बेइज्जती करते हैं। और फिर ये वही लोग हैं जब किसी का होता है तो ऐसे बैठ जाते हैं कि हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं कर सकते, पार्क में मिलते तो पकड़ के मार देते ना। एनीवेज, इस पे आराम से कभी बात करेंगे। इन तीन बच्चों पे वापस से आते हैं जिनकी उम्र 10, 13 और 16 बताई जा रही है, और जिसकी 16 है उसको कह रहे हैं कुछ लोग कि 14 है, चाहे जितनी भी एज हो। इनके मन में ये सब करने का ख्याल कैसे आ रहा है? जो न्यूज है उसमें बताया जा रहा है कि बच्ची को लालच दिया गया चाउमीन खिलाने का, उसको लेके गए, फिर ये लोग किसी खंडर घर में वहां पे जाकर के उसके हाथ पैर बांध दिए, हाथ पैर बांधने के बाद अपने गलत काम करे। इनके मन में ये सब करने का ख्याल कहां से आ रहा है? इंडिया में तो सपोजिटली एडल्ट साइट्स बैन होनी चाहिए, आई मीन बैन है, सो कॉल्ड बैन। तो ये बच्चे सीख कहां से रहे हैं? ये सोशल मीडिया से ही सीख रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है, अडल्ट साइट कंप्लीटली बैंड है? या तो गवर्नमेंट फुल बैन करना नहीं चाहती, या फिर उनको पता नहीं है, और पता ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो वही कहूंगी कि करना नहीं चाहती, बस ऊपर ऊपर से दिखा दिया कि बैन है। यार बैन तो टिकटॉक को भी किया था ना, जो कि वीपीएन लगा के भी नहीं चलता आज तक, ना एपीके डाउनलोड करने से चलता है। तो ये अडल्ट साइट कैसे चल रही है? और ऊपर से ये सोशल मीडिया के अश्लील लड़के लड़कियां, वो सब छोड़ो। भी कुछ टाइम पहले दीप ने ये वीडियो बनाई थी जिसमें जो ये सोशल मीडिया पे एमएमएस की लिंक मांगने का चलन चल रहा है, उस पे बात करी थी। वो कितना प्रॉब्लमेटिक है यार कि किसी एमएमएस का कुछ पार्ट जो इंस्टाग्राम रिमूव ना कर सके वो लगा दो और लिख दो कि लिंक इन बायो, डीएम फॉर लिंक, और फिर किसी दूसरी ऐप पे वो वीडियो दे दो। दीप की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इस वीडियो में जाके देख लेना। इस दिल्ली के केस में भी शायद यही तो हो रहा है। बच्चों का माइंड इतना ज्यादा करप्ट हो गया है कि उनको सही गलत का फर्क ही नहीं पता लग रहा है, उनको सब सही लग रहा है। बचपन में ही गुंडागर्दी शुरू कर दी, बचपन में ही गलत काम शुरू कर दिए। और इन लड़कों का माइंड कितना ही करप्ट होगा जो इनको सब सही लगा, कुछ गलत लगा ही नहीं। इंसान है भाई हम सभी, हमें अंदर से इंट्यूशन आ जाते हैं क्या सही है क्या गलत है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम सही करें या फिर गलत, और ये डिसीजन सिर्फ हम पे ही डिपेंड करता है। सोचो इन बच्चों के आसपास के लोग कितने खराब हो सकते हैं, जो इनको इतना गलत काम सही लगा होगा, जो इनको एक बच्ची को खाली घर में लेके जाना सही लगा होगा, जो इनको बच्ची को बुला के गैंग रेप करना सही लगा होगा, लड़की को घर तक छोड़कर उसकी माँ के मुंह पे झूठ बोल करके आ गए, वो भी इनको सही लगा होगा। दरअसल ये लड़के उस बच्ची को नूडल्स खिलाने के बहाने लेकर के गए थे, फिर वहां से एक खंडर जैसा कुछ घर होगा वहां पे, वहां लेकर के गए और फिर बच्ची के हाथ पांव बांध दिए, मुंह में कपड़ा डाल दिया कि चीखे ना, और फिर बारी बारी से एक एक ने करा। सिर्फ 6 साल की बच्ची है भाई, कितना ही दिमाग होगा उसके अंदर। उसको डराया, उसको धमकाया कि अगर तूने किसी को ये बात बताई तो हम तुझे जान देंगे, हम तेरे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत धमकियां दी उसको। भाई तुम खुद सोचो ना, 6 साल की बच्ची को भी ठीक से अपने नाम की स्पेलिंग लिखने नहीं आती होगी, एबीसीडी ठीक से याद नहीं होते होंगे यार उसको, वो तो लाके बोलती होगी। तो ये सब उस बच्ची को कैसे समझ में आया होगा? और चलो दोस्तों, ये तो सिर्फ एक केस है जो हमें पता लग चुका है। अब आप सोचो कि कितने सारे लोग इस पृथ्वी पे रह रहे हैं और कहां कहां ये केसेस हो रहे होंगे जो हमें अभी तक सुनने को भी नहीं मिले हैं। क्योंकि कई जगह तो ये हो जाता है ना कि घर की इज्जत है, हम किसी को नहीं बताना। अब जब 10-10 साल के बच्चे ये सब करने पे उतर आए हैं तो किससे सेव करें हम बच्चों को अपने, किससे बचाएं? वेल, बच्ची की माँ बहुत ज्यादा गुस्से में है, जो कि जायज बात है, उनको गुस्सा आना बहुत नॉर्मल है। उनका कहना है कि चाहे तुम्हारे लड़के को मारना पड़े जान से मार दूंगी। मैंने बोला, मैंने कहा चाहे मुझसे ना हो जाए
कर दूंगी, लेकिन मैंने ये कही थी सजा मैं खुद दूंगी। और उनकी जगह कोई भी होता शायद वो भी यही सोचता। पुलिस कंप्लेंट कराया गया दोस्तों, फिर जहाँ पे बच्चे के साथ ये सब करा गया था उस जगह पे भी जाकर देखा गया तो वहाँ पे भी मिले। और लड़कों की जो खबर है वो ये है कि इन तीनों में से एक लड़का जो है अपने घर वालों के साथ ही भाग गया है, और एक लड़का जो है उसकी माँ कह रही है कि तेरी लड़की के साथ तो यही होना चाहिए था, अच्छा किया मेरे लड़के ने। कि पुलिस वाले लापरवाही कर रहे हैं हमारे साथ। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारे किसी की मदद नहीं है का, की इज्जत नहीं है हमारे। इस सोच के लोग इस पृथ्वी पे अभी भी हैं। मैं तो कहती हूँ उस लड़के के पूरे परिवार को जेल में डालो अगर ऐसी सोचे तो। और एक लड़के की माँ ने अपने लड़के को खुद ही पुलिस के हवाले कर दिया, जो कि बहुत 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 ज्यादा अच्छा किया। एक माँ के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अपने बच्चे को खुद से दूर करना, चाहे बच्चा कुछ भी करे माँ माफ कर देती है, लेकिन इस माँ ने अपने बच्चे की गलती देखी कि ये माफी लायक है ही नहीं तो उसको पुलिस को दे दिया। रियली अप्रिशिएट दैट। आपके सामने है दोस्तों सही और गलत, जो मैं बोल रही थी ना, सही और गलत हम सबको पता होता है, लेकिन हमें चूज करना होता है कि हम सही का साथ देंगे या गलत का। एक माँ ने सही चुना और अपने बेटे को पुलिस में दे दिया, और एक माँ ने गलत चुना और सामने वाले की लड़की के लिए बोल दिया कि वो लड़की डिजर्व करती थी ये होना। ऐसी सोच की औरतें जब इस दुनिया में हैं, क्या ही कहना। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो अपने घर वालों का और अपनी मेंटल हेल्थ का खास करके।